हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार और हम अभी नाउन को देख रहे हैं। नाउन मेरा इसके पहले 2-3 वीडियो आप देखिएगा ज़रूर। उसमें हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन के बारे में जान लिया है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज सेशन चल रहा है। आप ज़रूर इसको एंड तक देखें। बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है और बिल्कुल एकदम कंसेप्ट क्लियर रहेगा। डिप में जाकर हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। समझ में आ रहा है ना। और एक चीज़ और करते हैं, जब भी आप देखिए तो थोड़ा एंड तक देखिए, है ना, जिससे आपको कुछ समझ में आए, कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, 2 मिनट 1 मिनट देखने से, है ना, आपको फ़ायदा नहीं होगा। एग्ज़ाम में आपको बहुत इससे हेल्प मिलने वाला है। तो आप एंड तक बने रहिएगा और चीज़ को समझिए। आज का आपका पॉइंट जो लिया गया है वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे समझिए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या हैं। पहले एक एक बात को, फिर ऐसा आप कुछ चीज़ अभी बताने वाले हैं कि किसी भी वर्ड को चेंज कैसे किया जाता है। मान लो कि आपको एक नाउन दे दिया गया, कहा जाएगा कि एडजेक्टिव बना दो। आपको एक एडजेक्टिव दिया गया, कहा जाए कि नाउन बना दो। ठीक है, कोई वर्ब दिया गया, कोई कहे कि उसको नाउन बना दो, एडजेक्टिव बना दो, तो किस तरह से बनाते हैं वो सारी चर्चा हम इसी वीडियो में अभी करने वाले हैं। तो आप इन तक बने रहिएगा, मज़ा आएगा सेशन में। ठीक है जी, चलो तो पहले बात तो जो बेसिक बात है उसे हमें समझ लेना होगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। इसको हिंदी में आप कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाव का मतलब होता है जो हम लोग फील करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? भाववाचक बोला जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन तैयार किया गया कि द नाउन विच डिनोट्स, ठीक है, क्या डिनोट करता है? फीलिंग, है ना। ये फीलिंग को तो डिनोट करता ही, एज वेल एज आप एक्शन भी बता सकते हो। जैसे फील, जैसे मान लो कि हमने कहा लव, ये लव क्या है? आपका फीलिंग है। नहीं, किसी को प्यार हो जाता है, कोई आता है उधर से, भाई भाई मुझे हो गया है ना, क्या हो गया भाई? प्यार हो गया। बेटा देखना, वो प्यार को ना क्या करता है? महसूस करता है ना। ये दर्द क्या है? कोई कहता है कि मुझे दर्द है ना, तो दर्द है तो बेटा दवा लो। बात समझ में आ रहा है? कोई आपने सुना होगा, कहा जाता है कि जुबिन नौटियाल की आवाज़ में दर्द है, उसे दवा लेने के लिए बोलिए, है कि नहीं। ये दर्द क्या है? फीलिंग है। आप महसूस ही तो कर रहे हो। ये प्यार क्या है? फीलिंग है, महसूस करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? तो एक्शन क्या होता है? एक्शन बताने वाले भी होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मूवमेंट, है ना, एक गति आपकी एक्शन है। जैसे आप बोलो लाफ्टर, हंसी, हंसी क्या है? एक्शन है। अब कोई हंसता है तो उसको क्या आप फील करोगे? मान लो कि हम हंस रहे हैं तो आप क्या करोगे? क्या उसको फील कर रहे हो? नहीं, हंसना आपकी एक्शन है। आप मूवीज वगैरह देखे होंगे तो मान लो कि एक डायरेक्टर रहता है, मान लो हम डायरेक्टर हैं, तुम एक्टर हो। ठीक है जी, अब उस मूवी में आपको हंसना है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हम डायरेक्टर हैं तो क्या बोलेंगे? एक्शन। तुम क्या करोगे? हंसोगे, तो एक्शन हुआ। लाफ्टर क्या हुआ? गलती से इसको आप फीलिंग ना समझे, है ना। हंसी को मान लो, है ना, फील नहीं करते हैं कभी। चलो, क्वालिटी बताने वाले भी होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी जैसे ईमानदारी आपकी क्या है? ईमानदारी आपकी क्या हुई? है ना, ये तो क्वालिटी है ना। ये अच्छाई, बुराई, गुडनेस, बैडनेस, सारा क्या है? क्वालिटी है। और स्टेट, स्टेट का मतलब होता है अवस्था। ये अवस्था बताने वाले भी क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे बचपन, ये बचपन आपका क्या हुआ? अवस्था है। कोई कहता है जवानी, है ना, ये यूथ आपकी क्या है ना, ये आपकी अवस्था है। कोई कहता है बुढ़ापा, ठीक है, ये क्या है? अवस्था है। तो ये सारे चीज को आप क्या बोलते हो? अब्स्ट्रैक्ट बोलते हो। समझ में आ रहा है? जस्टिस, है ना, ये आपकी क्या है? न्याय, है ना। बताओ, ये कभी फीलिंग हो सकता है ना? नहीं, इसको हम अब्स्ट्रैक्ट में ही रखेंगे, जस्टिस को। ठीक है, ये आपकी क्या है? एक्शन है, न्याय है। समझ में आ रहा है? देखो, अब यहां पे बात समझिएगा कि हम किस तरह से आगे, आप इस पॉइंट को भी समझ लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझ लिया कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? क्वालिटी बताते हैं, स्टेट बताते हैं, आपको फीलिंग बताता है, एक्शन बताता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इस बात को गौर से समझिएगा। ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन करा है कि फॉर्मेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब किस तरह से हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाते हैं, है ना। ये चीज को जिस दिन जान लीजिएगा ना कि कोई वर्ड का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, नाउन को एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव को नाउन कैसे बनाते हैं, तो इस चीज में इस वीडियो में हम इस चीज को कंफर्म आपको आज, है ना,
कभी भी कंफ्यूजन अब नहीं होने वाला रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कह रहा है कि सामान्यतः कॉमन नाउन्स, किससे, कॉमन नाउन्स वर्ब्स से, एडजेक्टिव से, कह रहा है कि बनाए जाते हैं निम्नलिखित उपसर्गों से, सफिक्स, जो सफिक्स होता है जोड़ने से बनता है ना। देखो कोई भी वर्ड है, जैसे मान लो कि आपने एक वर्ड लिख लिया ऑनेस्ट, क्या लिख लिया मेरे भैया, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट एक रूट वर्ड होता है जिसको आर वर्ड के नाम से जानते हो, ये रूट वर्ड है। ठीक है, कोई मेन वर्ड होता है रूट वर्ड है ना, बेसिक वर्ड होता है रूट वर्ड। इसमें अगर मान लो कि आपने जोड़ दिया डिस, तो ये डिस को कहा जाता है प्रीफिक्स, ध्यान समझिएगा। सफिक्स है ना, और प्रीफिक्स क्या होते हैं उस चीज को हम अभी क्लियर करते हैं। किसी भी रूट वर्ड के पहले लगा देना, ये क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे आपने कहा कि सर एक वर्ड लिख लीजिए प्योर, क्या लिख लो भाई, प्योर को आप आर वर्ड कहोगे, ये रूट वर्ड है, एक मेन वर्ड होता है, बेसिक वर्ड है। रूट वर्ड किसे कहा जाता है, बेसिक वर्ड को, ध्यान दीजिएगा। ए इसी के पहले हमने अगर लगा दिया इम, तो इम को आप क्या कहोगे, अरे बोल तो दो, ए कहो सर प्रीफिक्स है ना। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रत्यय। जैसे आपने हिंदी में प्रत्यय पढ़ा था, किसी वर्ड के पहले लगना प्रत्यय कहलाता है, किसी वर्ड के बाद में लगना है ना उपसर्ग कहलाता है, जिसे सफिक्स कहते हैं। अब वही बात समझो कि जैसे मान लो कि अभी आपने पढ़ा था कि लाफ, सर क्या पढ़ा था, लाफ भैया एक आर वर्ड है, रूट वर्ड है, मेन वर्ड है। इसी में अगर हम टी आर लगा देते हैं, लाफ्टर बना। लाफ्टर तुमने क्या किया, अरे क्या किया, सफिक्स किया। जैसे आपने कहा बाबू मेरे चाइल्ड, चाइल्ड एक रूट वर्ड है, अब इसी में तुमने लगाने की कोशिश की हुड, इसको आप नाम देते हो सफिक्स। जो भी चीजें आर वर्ड में, जो भी चीजें आर वर्ड के बाद, रूट वर्ड के बाद जोड़ना क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है, और रूट वर्ड के पहले जोड़ना प्रीफिक्स कहलाता है। आई होप कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्लियर हो गए होंगे। किसी रूट वर्ड के बाद में जुड़ेगा सफिक्स कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा, रूट वर्ड के पहले जुड़ेगा प्रीफिक्स कहलाएगा, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट जो बनाया जाता है वो किस में, कॉमन नाउन में, ध्यान देना, वर्ब में, और किस में, एडजेक्टिव में, कुछ सफिक्स कर, सफिक्स मतलब उपसर्ग लगाकर उसके बाद में जोड़ने से क्या बन जाता है आपका, क्या बात है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स को थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसे चीज हैं, ये पहचानने का बेहतर तरीका है। आज के बाद आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब नाउन एकदम डेफिनेटली पहचान लीजिएगा। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान देना है। देखो तो बात समझिएगा, ए एक हुड लिखा हुआ है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर हुड दिख जाए समझ जाना है कि ये नाउन होगा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ये तो नाउन होगा, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन कैटेगरी कौन सा हुआ, कॉमन का, प्रॉपर का, कलेक्टिव का, मटेरियल का, अब्स्ट्रैक्ट का। तो याद रखना मेरे दोस्त, हमेशा अब्स्ट्रैक्ट होगा। आपने कहा मेंट किसी वर्ड में लगा हुआ है, अभी हम सारा चीज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप वुड में कहा, जैसे चाइल्डहुड बोल लो, है ना, ये चाइल्डहुड क्या हो गया आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मेंट हो गया, जैसे मूवमेंट कह लो, है ना, ये क्या हो गया आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। शिप, जैसे फ्रेंडशिप बोलते हो, है ना, इससे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। मेंट लगा हुआ, अच्छा मेंट दो बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेस है, नेस जिसमें लगेगा, जैसे काइंड है, ध्यान दे चलिएगा। हम थोड़ा थोड़ा आपको आगे फिर हम सारा चीज मिलाने वाले हैं। अभी काइंड बाबू एडजेक्टिव है, अगर मान लो कि हमने लगा दिया नेस, ई बन गया आपका, क्या बन गया, अरे बोल दो क्या बात है, आपने कहा सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया काइंडनेस, समझ में आ रहा है। टी वाई लग गया, है ना, जैसे ऑनेस्टी बोल दिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई टी वाई लगा हुआ है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एच टी लगा हुआ है, जैसे मान लो कि आपने कहा सर एक वर्ड होता है हाई, क्या होता है भाई, हाई। अब हाई का कोई अब्स्ट्रैक्ट पूछे तो कह दो ना कि आज के बाद तो सर हमें आ गया बनाने, हाइट कह देंगे। ये हाइट क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हाइट के कोई पूछे कि हाई क्या है तो कहना है एडजेक्टिव है, लेकिन हाइट क्या है तो इसे कहना कि ये नाउन है। आगे हम सारा चर्चा करने वाले हैं, कैसे हम वर्ब में क्या जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, कॉमन नाउन में कैसे जोड़ेंगे तो बनेगा, एडजेक्टिव में कैसे जोड़ेंगे तो बनेगा। बस आप चीजों को समझते चलिए, ठीक है जी। हाँ, अब अगर मेरे चैनल पे नए हो तो बिल्कुल इसको आप सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाओ। ये बिल्कुल बेसिक से आपका ये सेशन चलेगा और हर एक चीज, हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। और लाइक शेयर करना जरूर नहीं आप भूलना है, वो तो आपका, ठीक है। चलो, ये आपका
ड्यूटी बनता है सर इतना मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए तो इनके लिए भी कुछ करना चाहिए ना, एक लाइक तो बनता है। देख लो ध्यान से, आगे कह रहा है कि टीएच लगा हो, जैसे हेल्थ आपने कह दिया, ई हेल्थ क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में टीएच लगा हुआ है। टी आर अभी हमने कहा लाफ्टर, है ना। ई आर वाई जैसे ब्रेव में ब्रेवरी हो गया, आर वाई भी लग सकता है। ये टी आई ओ एन हो गया, ये टी आई ओ एन हो गया, रिवीजन हो गया, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से, है ना। ए एन सी लग गया, जैसे अटेंडेंस बोलते हो, अटेंडेंस क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईएनसी हो गया, जैसे पेशेंस बोलते हो, है ना, आप खूब पढ़ते हैं पेशेंस, ये पेशेंस क्या है मेरे भाई, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईएनसी दिखा कि नहीं दिखा, पेशेंस है, पेशेंट से बना पेशेंस। पेशेंट का दो मीनिंग होता है, एक तो रोगी आप जानते हो पेशेंट है, एक पेशेंट का मतलब धैर्य भी होता है ना। तो पेशेंस हो गया आपका नाउन फॉर्म, है ना। डीओएम लगा हुआ है, जैसे विजडम बोल लेते हो, बुद्धिमानी, ये क्या है, वाइज से बना है विजडम, ये विजडम आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेज लगा हुआ एलईडीजी है, एलईजीडी है ना, तो जैसे नॉलेज बोलते हो, है ना। आईएसएम है, जैसे हीरोइज्म बोलते हो, पेट्रियोटिज्म बोलते हो, ये सब क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन वर्ड को कहीं पे अगर आप देखें तो आप कह देना कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कैटेगरी नाउन का होगा। समझ में आ रहा है। अब किस तरह से हम बनाते हैं चीज को देखिएगा बड़े मजे से, और मजा आएगा, बात को समझिएगा। हमने कहा फ्रॉम कॉमन नाउन, है ना, नाउन का फॉर्मेशन करना है, सॉरी किसका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, किससे, कॉमन नाउन से। हमने अभी कहा कि कोई भी वर्ड में ध्यान देना, कोई भी वर्ड में अगर हम कुछ क्या कर देते हैं भाई मेरे, सफिक्स कर देते हैं, तो वो चीज जो बनता है उसे आपने कहा कि सर ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। क्या बना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम अभी सिखा रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। जब एक बन जाएगा तो दूसरा खुद ही बन जाएगा, है ना। देखो कैसे, अब यहाँ पे कोई नाउन हो, कोई जो वर्ड यहाँ पे हमने लिखा है भैया कि यहाँ पे एक कोई वर्ड होता है, ये वर्ड के जगह पे तीन चीज आ सकते हैं, या तो वो जगह पे आ सकता है आपका कॉमन नाउन, कौन आएगा ध्यान देना, कॉमन नाउन, या आपका आ सकता है उस जगह पे वर्ब, या आ सकता है उस जगह पे एडजेक्टिव। मतलब यही तीनों चीज में कुछ जोड़ने से, सफिक्स करने से आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। इस चीज को अगर आप समझ गए होंगे तो थोड़ा यहाँ पे, है ना, कहानी को बढ़ाते हैं। अब देखो बॉय आपका कॉमन नाउन है, बोलो हाँ। कॉमन नाउन का हमने डेफिनेशन दिया था, अगर पीछे वीडियो आप नहीं देखो तो जरूर देखना मेरे भाई, है ना। एक सेशन से आपको एकदम फायदा होने वाला है। तो ये बॉय अपने आप में कॉमन है, क्योंकि लड़का तो कोई भी हो सकता है। हमने कॉमन में डेफिनेशन दिया था कि कोई भी को ही कॉमन कहते हैं। आई रिपीट, कोई भी को ही कॉमन कहते हैं। जैसे हमने कहा पेन तो कोई भी हो सकता है, कॉमन है। हमने कहा लड़का तो कोई भी हो सकता है, राम श्याम मोहन, है ना। कोई कहता है कि कार तो कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो आप अपने खुद से कोई भी का सेंस लेकर किसी भी चीज को आप वहां पे, है ना, कॉमन बता सकते हो, ठीक है। और जनरली जो चीजें आपके आसपास जो दिख रही हैं, ठीक है, वो सब के सब आपको कॉमन ही दिख रहा होगा, ठीक है जी। हाँ, जहां पे आप बैठे हो देख लो, है ना, बेंच, टेबल, कुर्सी, फैन, बल्ब, है ना, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब क्या है, अरे बोलो कॉमन है। समझ में आ रहा है। चलो जी, अब इस कॉमन से हमने क्या बनाया, अब्स्ट्रैक्ट बनाया। तो कहेगा कोई कि बॉय का अब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, तो बोलना बॉयहुड, है ना। बॉय का मतलब लड़का होता है, बॉयहुड का मतलब लड़कपन होता है। लड़कपन समझते हैं। जैसे मान लो कि बचपन में किसी का आदत होता था, हम लोग बच्चे थे तो किसी का अमरूद तोड़ लेना, है ना, होता था ना जी, हम लोग करते रहते थे, ठीक है। हम मजे नहीं आता था जब तक अपना घर में पेड़ लगा हुआ है अमरूद का, ठीक है। कोई आम का पेड़ लगा हुआ है लेकिन वो मजा नहीं था, है ना। अपने पेड़ पे से तोड़कर खाने में वो मजा नहीं था जो पड़ोसी के पेड़ पर चढ़कर, है ना, तोड़कर, है ना, चोरी करके, उसे गांव में तो चोरी कहते थे, उसे चोरी नहीं कहते हैं, हम लोग का काला था, है कि नहीं जी। वो मजा जो मिलता था वो, और है ना, नहीं मजा मिलेगा, ठीक है। खरीद कर पापा देते हैं, नहीं मजा है, ठीक है। अपने पेड़ पे बड़ा बड़ा अमरूद है, ठीक है, लेकिन दूसरे वाला जो कच्चा है उसमें जो मजा था और कहीं नहीं मिलेगा, है कि नहीं। ये चीजें था वो हम लोग बचपन में करते थे, ठीक है। अगर मान लो कि अब तुम बड़े हो गए, पढ़ने आ गए, है ना, अब एसएससी बैंक का तैयारी कर रहे हो, अगर फिर घर में गए, ठीक है, गांव गए और फिर से किसी दूसरे के पेड़ पे चढ़े हुए पकड़ा गए, तो लोग क्या कहेंगे। अब तो मतलब बात तो कुछ नहीं बोलेगा, डांटेगा तो नहीं कि चलो, लेकिन एक चीज कहेगा कि अभी भी तुम्हारा लड़कपन
नहीं गया है। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये लड़कपन क्या है? कह दो सर, वही तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ए हुआ आपका बॉय। समझ में आ रही है बात? चलो, थीप एक कॉमन नाउन है। थीप का मतलब होता है चोर, और थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करना, जो हम लोग कला होता है। चोरी करना क्या कला है? सबको चोरी करने आता है। अब देखना, कोई कोई होता है कि जैसे हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? घर से, है ना। पापा के पैकेट से 10 रुपया ले लेना है, 100 रुपया ले लेना है ना। वो कला है। समझ में आ रहा है? कला करना मतलब एक्शन है। समझ में आ रहा है जी? वो आपकी एक्शन है। तो ये चीज क्या है? चोरी आपकी एक्शन हुआ। एक्शन बताने वाले क्या हो गए? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ठीक है। कभी कभी होता है कि हम लोग शुरुआत ही करते हैं और शुरू दिन ही पकड़े जाते हैं ना, कहते हैं कि बोने ही खराब हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो चलो, हाँ चलिए देखिए, तो घर से ही स्टार्ट करिएगा, है ना। हाँ, घर का बात घर ही में रहना चाहिए। पिटाएंगे भी तो घर ही में रह गया, बात है कि नहीं। चलो, थेफ्ट। फ्रेंड, फ्रेंड से क्या बनाओगे? फ्रेंडशिप बनाओगे। क्या बात है। हीरो, है ना, हीरोइज्म। ये देखो ISM लगा हुआ है, बात समझते चलिएगा। ये शिप लगा हुआ है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है। ठीक है ना। कोई कोई चीजें ऐसे होते हैं जिसको आपको अलग तरीका से बनाना होता है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके आ जाएगा। ठीक है। हम इतना प्रैक्टिस करवाएंगे आपको कि सारा चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है ना। बात समझिएगा। लीडर, लीडर से क्या बनाते हो? लीडरशिप, है ना। एजेंट से क्या बनाते हो? एजेंसी, है ना। मैन से क्या बनाते हो? मैनहुड। मदर से क्या बनाओगे? मदर से क्या बनाओगे? कोई पूछे कि मदर से क्या बनाओगे, फटाफट जवाब दे दीजिए। क्या बात है? आपने कहा कि सर मदरहुड बना दीजिए। क्या बात है, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है जी। चलो, ऑनर से क्या बनाओगे? ऑनरशिप। समझ में आ गई बात? इस तरह से मतलब ये सारा क्या है? कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन का हमने क्या बनाया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तुम अगर आपसे कोई कह दे कि चलो मैनहुड का, है ना, कॉमन बनाओ, तो क्या बनाइएगा? मैन बनाइएगा। बॉयहुड का कॉमन बनाओ तो क्या बनाइएगा? बॉय बनाइएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप चेंज करिएगा। आगे देखिए इसका क्या होता है। अब हब से हम कैसे चेंज करते हैं, मजा तो आएगा। अब बात समझिएगा, किसी भी चीज को हमें जाना जरूरी है। जैसे अब मान लो यहां लिखा हुआ है लाफ। लाफ एक वर्ब है, आपको पता होगा, हंसना। अब हंसना को अब्स्ट्रैक्ट बनाना है, मतलब इसको हंसी बनाना है। बात समझ में आ रहा है? मुस्कुराना, जैसे हम लोग मुस्कुराते हैं, मुस्कुराना एक वर्ब है, लेकिन ये जो कला है मुस्कुराने का, देखो सबको मुस्कुराने नहीं आता। कोई जो दर्द में रहता है वो बोलेगा, है ना, कि हंसते तो रोज हैं लेकिन मुस्कुराए हुए जमाना हो गया। ठीक है। मुस्कुराना, हंसना, ये सब एक कला होता है, सबको नहीं आता। ठीक है। हम लोग को जिंदगी में इतना कष्ट ही है ना, जिसको नहीं भी कष्ट है तो सोच गए यार बहुत हमको दुख है। ठीक है। टेंशन में दिन भर रहेगा ना, तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। चला, कोई भी ऐसा प्राणी है ही नहीं धरती पर जो पैदा ले और उसके साथ टेंशन उसका ना आया है। ठीक है। हाँ, अंबानी जी से भी पूछेगा कि भाई आपको कष्ट है? बाबू सबसे ज्यादा कष्ट तो हम ही को है। बात समझ में आ रहा है? कोई इंसान खुश नहीं है। जैसे हैं हम लोग मस्त रहते हैं, जितना में है उतना ही में खुश रहो। मेहनत करो, ये खूब पढ़िए। ठीक है। जॉब एक बार लग जाए, रोज होली दिवाली मनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, जॉब के पहले कुछ नहीं। आओ देखो, तो लाभ से क्या बनाओगे? लाफ्टर बनाओगे। ये आपका क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बात समझ में आ रहा है? लाभ में हमने क्या जोड़ दिया? TR, जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। सर्व, देखो सर्व एक वर्ब है, सेवा करना। इससे आपने कहा सर्विस, बोलते ना कि सर्विस हम सर्विस अच्छा देंगे। इस सर्विस क्या है? आपका सेवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सर्व का एक वर्ब था यहाँ पे। प्रैक्टिस बहुत बार पूछा हुआ है। प्रैक्टिस हमेशा पूछ देगा। क्या करेगा एग्जाम में? देखो ध्यान से समझना, आपको कर देगा ऐसे, इस तरह से, है कि ना भाई? कई बार सुने होंगे प्रैक्टिस कर दिया। तो याद रखो, ये जो प्रैक्टिस लिखे हो, ये लिखे हो तुम नाउन। क्या लिखे हो भैया? नाउन। क्योंकि देखो तो यहाँ नाउन है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसमें तुमने लगा दिया डी। ये तो गड़बड़ कर दी आपने। ठीक है जी। कभी भी नाउन में ईडी नहीं लगाते हैं। इस चीज को आपको आगे हम मिलाएंगे, है ना। वर्ब में ईडी लगाया जाता है, नाउन में नहीं लगाते हैं। और यही चीज करके देखा, जैसे बात बार बार पूछा हुआ वर्ड है एडवाइस। एडवाइस क्या है? एक क्या है बोल दो, नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। IC भी जोड़ता है तो बनता है। तो इसमें कभी डी लगाने की जरूरत नहीं है ना, गड़बड़ हो जाएगा। अगर हाँ कहो सर तो हमें डी लगाना है तो क्या करेंगे? तो इसका वर्ब फॉर्म होता है भैया एडवाइज। इसको ज बोलते हैं, इसको सब बोलते हैं, एडवाइस। एडवाइज अब लगाना होगा, अगर इसका पास्ट फॉर्म बनाना होगा तो एडवाइज में लगाओगे, प्रैक्टिस्ड में लगाओगे, इसमें कभी नहीं लगाओगे। ये चीज सीख गए। कई बार आपके CGL एग्जाम में पूछा हुआ है, हर जगह पूछा जाता है। ठीक है। दोनों याद रखिएगा। ठीक है। SE वाला वर्ब होता है और CE वाला आपका नाउन होता है। क्लियर जी। जैसे फिर एडवाइस मैंने लिखा, एडवाइस है,
समझ में आ रहा है? तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा कि एडवाइस, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लैगेज, बैगेज, खूब रटते रहते हैं हम लोग, है ना, कि इसका नहीं बनता है प्लूरल, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। वजह क्या था? अरे वजह तुम हो, क्या है जी, क्या हो कि सर ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका एब्स्ट्रैक्ट है तो प्लूरल कैसे बनाएंगे? समझ में आ गई बात, है ना? तो ये आज से नहीं बोलिएगा कि याद कर लिया सर एडवाइस का प्लूरल नहीं बनता है। वजह, एडवाइस एक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आ रहा है? चलो जी, ये चीज आपने सीख लिया। प्लीज, प्लीज से क्या बनाते हो? प्लेजर। प्लेजर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। समझ में आ रहा है? कभी भी इसमें एस ना लगाएं, यही करके आपको एग्जाम में पूछता है, प्लेजर्स कर देगा। गवर्न, गवर्नमेंट्स, ठीक है, ये गवर्नमेंट आपका नाउन बना। गवर्न का मतलब क्या होता है? गवर्न जो हम लोग शासन करते हैं, गवर्नमेंट जो शासन चलाता है, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट है। ओवे, ओवे से क्या बनाइएगा? ओबेडियंस, देखो ENC लगा हुआ है। अराइव से क्या बनाओगे? अराइवल, याद रखिएगा, अराइवल एक नाउन है, ठीक है। चूज से क्या बनाओगे? चॉइस। कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनका फॉर्मेशन थोड़ा दूसरे तरह से किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि एक चीज और आपको हम सिखा देंगे, आपने एक पढ़ा होगा लाइव, ठीक है ना जी, तो लाइव का जो एब्स्ट्रैक्ट कोई पूछे तो याद रखना, इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा सा आप, है ना। हाँ, इतना तो आप कर ही सकते हैं, जॉब की बात है, ठीक है। लाइव का क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। लाइफ, याद रखिएगा, लाइफ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कभी कभी लाइफ को हम कॉमन की तरह भी यूज करते हैं, तब उसका मतलब जिंदगी होता है। जैसे बोलते हैं ना कि कितनों का लाइफ्स बर्बाद हो गया, ये लाइफ्स का मतलब क्या हुआ? जिंदगियां, है ना। ये एक का नहीं, इसको हम यूज किए हैं एज अ कॉमन नाउन। जब कॉमन की बात करोगे तो लाइफ का प्लूरल लाइफ्स भी होता है, लेकिन जब इसको एब्स्ट्रैक्ट की तरह देखोगे तो इसका प्लूरल नहीं बोला जाता है। कभी भी लव इज लाइफ बोलते हो, लव इज लाइफ नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? वो कॉमन की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट की तरह समझेंगे लाइफ है, ठीक है जी। हाँ, कब प्लूरल बनेगा वो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे तो उसमें मिलते रहेगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन की अगला बढ़ते हैं। एडजेक्टिव से हम कैसे बनाते हैं? ध्यान देना प्यारे, एडजेक्टिव से कैसे बनाया जाता है। अब यही तो चीज है। जैसे मान लो कि आपने पढ़ा होगा, ध्यान से समझिएगा, आपने पढ़ा कि सर एक होता है ब्यूटीफुल, क्या होता है? चला, ये यू लिखा हुआ है भाई, ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ब्यूटीफुल एक अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि इस ब्यूटीफुल का नाउन क्या होगा, मजेदार है, बहुत बार पूछा हुआ है, तो ब्यूटीफुल का नाउन क्या होता है? अरे बोलो ना, ब्यूटी होता है। देखो तो TY लगा कि नहीं लगा? ये हो गया आपका नाउन। अगर कोई कहे कि इसका थोड़ा एडजेक्टिव से एडवर्ब बना दो, तो याद रखना हम आगे चीज को मिलाएंगे, ठीक है, कैसे हम बनाते हैं। तो ये होता है आपका ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली क्या हो गया? इसका एडवर्ब फॉर्म हो गया। अगर कोई कहे कि सर थोड़ा ब्यूटी से ना, ब्यूटीफुल से आपने वर्ब बना दीजिए, है ना, तो आप इसको बोलोगे कि ये है सर ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई आपका क्या है? इसका वर्ब फॉर्म है। तो याद रखिएगा कि इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलना आपको आना चाहिए। वो चीज़ है आप रट लिए, हम समझे नहीं, बस चीज़ को पता है कि ब्यूटीफुल जो होता है ना एडजेक्टिव होता है। नहीं भाई मेरे, अगर पूछ दे कि इसका जहाँ पे नाउन का जरूरत था वहाँ अगर दे दे एडजेक्टिव तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटीफुल का क्या होता है? नाउन ब्यूटी होता है। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, ब्यूटी का मतलब सुंदरता होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आपको समझना है इस तरह से। और कहीं पे भी एडजेक्टिव में, कहीं पे भी अगर एडजेक्टिव में अगर तुम एलवाई जोड़ दो तो वो बन जाता है आपका एडवर्ब। ये आगे हम मिलेंगे, बहुत बात करना है इस पे भी हमें, ठीक है ना। हाँ, अब आओ यहाँ पे। अब पुअर, पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव से क्या बनाओगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? तो पुअर से आपका बनेगा पोवर्टी। ये जो गरीबी क्या है ना, हम एक चीज बोलते हैं बार बार सुनना कि टूट जाता है गरीबी में हर वो रिश्ता जो खास होता है, और बहुत सारे दोस्त बनते हैं जब पैसा पास होता है। बात समझ में आ रहा है जी? तो जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, मायने रखता है। लोग कह देते हैं मजाक में कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। अरे मेरे भाई, है ना, आज का जो मॉडर्न टाइम है, पैसा ही सब कुछ होता है। पैसे से चलो ज़्यादा आप उतना चीज़ जानते हैं, ठीक है ना, पैसा के बिना मतलब चलना मुश्किल है, ठीक है। हाँ,
क्या इसका महत्व होता है वो पता चलता है जब आप हॉस्पिटल में जाओगे। पैसे के लाचारी में कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर देखना, पैसे के लाचारी में कॉर्नर में बैठे बैठे इंसान दम तोड़ देता है ना, उसे एडमिट नहीं किया जाता है। तब पैसा बहुत जरूरी है। आप जम के पैसा कमाइए, ठीक है, मेहनत करिए और खूब पैसा कमाना है, ठीक है। देखो तो ये गरीबी क्या हुआ, आपकी अवस्था है, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आ रहा है। यंग से क्या बनाओगे, एडजेक्टिव है। ये यूथ हो गया, जवानी। डीप से क्या बनाओगे, डेप्थ गहराई। गुड से है ना गुडनेस, ये जो अच्छाई है। ब्रॉड है ना ब्रेथ, ठीक है, चौड़ाई है। जस्ट जस्टिस न्याय है। एबल से क्या बनाओगे, एबिलिटी। हमने सब चीज लिखवाया है क्या लगाकर, ठीक है ना, थोड़ा कोशिश करिएगा समझने के लिए, ठीक है। चलो बीजी से क्या बनाओगे, बिजनेस। देखो NESS आया हुआ है। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। आई होप कि आपको अब एडजेक्टिव से, अब जैसे मान लो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझना भी है। कई बार पूछा हुआ है कि एक वर्ड दे दिया भैया गोल्ड, पहले तो बताओ कि गोल्ड क्या है, तो कहोगे सर ये गोल्ड तो नाउन है। तो भैया गोल्ड नाउन है तो कोई कहे कि इसका तुम ना एडजेक्टिव बनाकर बताओ। समझ में आ रहा है बात। तो आप लोग इसको बताइए कि एडजेक्टिव गोल्ड का क्या होगा, ठीक है। अगर जिनको पता है वो कमेंट करके हमें बताएंगे कि गोल्ड का एडजेक्टिव फॉर्म, गोल्ड का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, और आंसर मुझे दीजिए कमेंट करके। हम उसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में ही देंगे, ठीक है जी। धन्यवाद। ये था आज का हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूरी तरह से सीख लिया, कैसे किस तरह से किसी नाउन को हम चेंज करते हैं एडजेक्टिव से एडवर्ब में, एडवर्ब से, है ना। मान लो कि यहाँ पे प्रोपर्टी दिया है, तो प्रोपर्टी से कोई पूछे कि एडजेक्टिव क्या होगा, तो क्या आप नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बनाएंगे पुअर। समझ में आ रहा है। यूथ का नाउन एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो क्या आप यंग नहीं बोलिएगा, बिल्कुल। जब इधर से इधर करने आ रहा है तो इधर से भी इधर होगा। समझ में आ रहा है जी। तो ये आपको चीज को समझना है और आप इस पे प्रैक्टिस करिए, फिर हम मिलाएंगे आपको आगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।